कल श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की कोर्ट में पेशी होनी है। देखिए, इधर पुलिस ने कोर्ट से नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी है। आरोपी आफताब के फ्लैट की दोबारा से भी जांच हुई। कोर्ट में पेशी से पहले आफताब के फ्लैट की जांच की जा रही है, शिद्दत से की जा रही है। पुलिस को अब तक मोबाइल नहीं मिला है, न ही हथियार मिला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच में कल आरोपी आफताब को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जाहिर तौर पर कस्टडी मांगी जाएगी। अभी भी पूछताछ करनी है। कई ऐसी बातें हैं जो अभी सामने नहीं आई हैं, जैसे कहां है आफताब का मोबाइल, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अभी तक उसका मोबाइल नहीं मिला है। कहां है वो हथियार जिससे इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, अभी तक सुराग नहीं मिला है। और ऐसे में फ्लैट को भी, आफताब के फ्लैट को भी अच्छे से खंगाला जा रहा है। श्रद्धा मर्डर केस के सबूत पुलिस के सामने हैं। कत्ल का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जिस जंगल में शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया, उस जंगल का पुलिस चप्पा चप्पा छान चुकी है। लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में ऐसे कई राज हैं जिन पर से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, यह मर्डर मिस्ट्री और ज्यादा खौफनाक होती जा रही है। हत्या का सबसे खौफनाक प्लान। एक मर्डर और साजिश की 100 परतें। फ्रिज में श्रद्धा को निहारने की कहानी। मर्डर के सबूत पुलिस के सामने है। कत्ल का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जिस जंगल में शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया, उस जंगल का पुलिस चप्पा चप्पा खाक छान चुकी है। लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में ऐसे कई राज हैं जिन पर से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, यह मर्डर मिस्ट्री और ज्यादा खौफनाक होती जा रही है। दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि 18 मई की रात को दिल्ली के उस फ्लैट में क्या हुआ था, जिस फ्लैट में श्रद्धा और आफताब एक साथ लिव इन में रह रहे थे। इस सवाल की पड़ताल के लिए दिल्ली पुलिस की जांच टीम आफताब को अपने साथ लेकर उस फ्लैट पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक फ्लैट में पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए फ्लैट में एक पुतले का इस्तेमाल किया गया। जांच में पता लगा है कि 18 मई की रात आफताब की पिटाई से श्रद्धा बेसुध हो गई थी और उसी हालत में आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बिल्कुल पेशेवर अपराधी की तरह ही आफताब ने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और यही वजह है कि घर से पुलिस और फोरेंसिक टीम को खून का एक भी धब्बा नहीं मिला है। लेकिन किचन से एक खून का धब्बा जरूर बरामद हुआ है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। पुलिस का कहना है कि ये खून का धब्बा क्या श्रद्धा का है या फिर ये खून का धब्बा आफताब का है या फिर किसी मांस के टुकड़े का। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आरोपी आफताब इतना कॉन्फिडेंट था कि बिना किसी झिझक या घबराहट के उसने कत्ल के बाद शव को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग तैयार की। महाराष्ट्र की वसई पुलिस ने श्रद्धा के बैंक खातों की जांच की तो पता लगा कि श्रद्धा के खाते से 54,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इनमें से आफताब ने 18,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर किए थे। इन पैसों का इस्तेमाल आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करने के लिए आरी खरीदने में किया था। यही नहीं, इन्हीं पैसों से उसने परफ्यूम की 250 बोतलें भी खरीदी। जिस फ्रिज में आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे थे, उसे खरीदने में भी उसने उन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया। जांच में यह भी दावा किया जा रहा है कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरा है। आफताब को शक था कि अगर श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट पर नहीं भरा गया तो बैंक के अधिकारी श्रद्धा के परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद परिवार श्रद्धा को भी खोजने की कोशिश करेगा। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को क्रैक करने में जुटी पुलिस के सामने आफताब के वसई कनेक्शन को क्रैक करने की चुनौती है।
वसई के इसी यूनिक पार्क अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 301 में आफताब अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले पहुंचा था। 301 नंबर के इस फ्लैट में आफताब का परिवार पिछले 20 साल से रह रहा था, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले आफताब ने अपने पिता को इस फ्लैट से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। श्रद्धा पालकर हत्याकांड का मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला महज 15 दिन पहले मुंबई से सटे पालघर के वसई रोड में अपने घर पर मौजूद था और अपने घर पर वो माता पिता के साथ यहाँ पर आया हुआ था और घर शिफ्ट करने की वजह से वो दिल्ली से मुंबई यहाँ पर आता है। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वसई ईस्ट के यूनिक पार्क अपार्टमेंट में है और आपको दिखाना चाहेंगे कि यूनिक पार्क के सी विंग के तीसरे फ्लोर पर जो 301 फ्लैट नंबर है आमीन पूनावाला, ये आफताब का घर है। आमीन आफताब के पिता का नाम है आमीन पूनावाला और 15 दिन पहले ही यहाँ पर आमीन पूनावाला और उनके बेटा आफताब ने पूरे घर को खाली कर दिया और घर को खाली करने के बाद वो यहाँ से मीरा रोड शिफ्ट हो चुके हैं। साधारण दिखता था, शांत मिजाज का था, किसी से कुछ ऐसा झगड़ा वगैरह भी कभी सोसाइटी में नहीं हुआ। अब सवाल है कि अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले आफताब दिल्ली से मुंबई क्यों आया? क्यों 20 साल पुराने घर को खाली करने वो खुद वसई आया? घर खाली करने के बाद आफताब का पूरा परिवार कहां गया? क्या आफताब और उसके परिवार को पता चल गया था कि पुलिस उनके घर तक पहुंच सकती है? इन सवालों का जवाब पूरे केस को क्रैक करने के लिए जरूरी है, ताकि आफताब के गुनाहों पर पड़ी हर परत को हटाया जा सके। आफताब की फैमिली 3 नवंबर के बाद से गायब है। पुलिस को बिना जानकारी दिए पूरा परिवार लापता है। 3 नवंबर को दूसरी बार जब पूछताछ की तो उसने कबूला कि उसने 3 बार श्रद्धा के खाते से पैसे निकाले। आफताब बहुत ही शातिर किस्म का है। पूछताछ के दौरान प्रोफेशनल किलर जैसा खुद को दिखा रहा था। 8 नवंबर को जब टीमें दिल्ली गई, 5 दिन तक वहां पर थी, 12 को टीम वापस लौटी। 10 नवंबर को आफताब ने यह कबूल कर लिया कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया है। आपने बयान में सर क्या बताया? मिसगाइड कर रहा था, सेकंड टाइम पर कुछ चीजें आप लोगों के पास थी जिससे वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए आप एक्सेप्ट किया कि उसने क्या किया है? उसके जो स्टेटमेंट दिया था उसने, मतलब जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया था उसके बाद में उसको जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था उसके हर टाइम उसका स्टेटमेंट में उसको वेरिएशन था, विसंगति था। सर अच्छा, आफताब के बयान के बाद ही उसके मम्मी पापा भी यहाँ से चले गए हैं, 20 साल से रहते थे, क्या वो अभी आपके संपर्क में हैं? आपको लोगों को बता कर गए, कहीं गए? नहीं, आफताब के मम्मी पापा गए, वो अभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमारे संपर्क में नहीं हुए। सर आफताब कितनी बार जो है श्रद्धा के अकाउंट से विड्रॉ किया उसके मर्डर ट्रांजैक्शन को लेकर क्या कुछ जानकारी है सर? जो बैंक डिटेल्स हमने निकाला है उसमें 1-2-3 बार पैसा निकाला है। और न्यूज़ 18 ने श्रद्धा के पिता से बात कर उनका दर्द जाना। बेटी की निर्मम हत्या पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो सही से उन्होंने बताया कि श्रद्धा का कुछ पता नहीं चल रहा है, मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ये कुछ 14 अगस्त को मुझे उसके दोस्त ने बताया था। उसके बाद 15 अगस्त को हम थोड़ा डिस्कस करके फिर हम लोग पुलिस में जाके कंप्लेंट कराने की कोशिश की। कुछ मई से वो मिसिंग हुई थी, तो पुलिस ने थोड़ा सा मतलब ये बताया कि ये इतना टाइम से अगर मिसिंग हुई है और वो दिल्ली से हुई है तो कैसे हम कोशिश करेंगे। तब फिर हम बोले कि नहीं, ये तो मिसिंग हुई है तो आपको तो कंप्लेंट लेनी है, तो आप ज़रा कोशिश कीजिए। जी जी, मेरे साथ जब वो दिल्ली पुलिस के सामने खड़ा किया तब उसने मुझे बताया कि श्रद्धा इज़ नो मोर। तो फिर बाद में मुझे तो वो शॉक लगा सुन के, तो बाद में उसने मुझे बताया कि ये मैंने उसका मर्डर किया है। वो झगड़ा तो बीच बीच में होता ही था उसका, और श्रद्धा भी उससे नाराज थी बहुत। मुझे तो ये वाकया जो किया है उसने बहुत बुरा किया है, उसकी सजा तो उसको ऐसे ही होनी चाहिए, कम से कम फांसी दिलाए। यूपी की राजधानी लखनऊ में निधि नाम की एक लड़की को दोस्ती न